हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबैर अहमद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल करता हूं आपके अपने टॉक शो विद ज़ुबैर अहमद में। जी हाँ, जैसे कि आप सबको मालूम है, हम हर बार आपको नए नए गेस्ट से रूबरू करवाते हैं। तो उसी फहरिस्त में आज जो हमारे बीच मौजूद है, मुझे लगता है कि वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि उन्होंने और उनके फादर साहब ने अपनी शेर व शायरी से दुनिया में जो नाम कमाया है वो बहुत ही आला है। यूँ कह लें कि बच्चे बच्चे की ज़बान पर जो नाम रहता है वो उनका नाम है। तो आइए दोस्तों, हम आपको मिलाते हैं सतलज राहत इंदौरी साहब से। सतलज साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया ज़ुबैर भाई इतने अच्छे तारुफ के लिए। और मैं बहुत अच्छा हूँ और आपके साथ बैठा हूँ तो जाहिर सी बात है और ज़्यादा अच्छा हूँ। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें आपके साथ जो है बैठने का मौका मिला, ताकि हम आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू कर सकें। जी। सतलज साहब, जैसे कि मुझे पता है कि आज वक्त जो है कम है और आपको जाना भी है, तो जल्दी जल्दी कुछ जी। सवालात आपसे कर लेते हैं। तो सतलज साहब, देखिए कि राहत इंदौरी साहब ने दुनिया में एक अलग ही मुकाम कमाया है। जी। और यूँ कहें कि हर इंसान उनको जानता है, चाहे बच्चा हो, बड़ा बुज़ुर्ग हो, या जवान हो, लड़का हो। और उनकी एक जो शायरी उनकी जो चली थी कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो उन्होंने कही किस दिशा में थी और लोग कहाँ कहाँ उसको जो है कनेक्ट कर पा रहे थे। तो उसके बारे में आप कुछ थोड़ा सा हमें समझा पाएंगे, कुछ बता पाएंगे? जी, वो गज़ल जो थी, बुलाती है मगर जाने का नहीं, जी। ये दुनिया है इधर जाने का नहीं। जी जी। मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। ये शेर हालांकि राहत साहब ने गज़ल 30 साल पहले कही थी, लेकिन टिकटॉक के ज़माने में ये फिर से लोगों के नज़रों में आई और फिर आज तक कहीं लोगों की टी शर्ट पे, कभी गाड़ियों के पीछे, किसी सीरियल में, किसी फिल्म में इसका लगातार इस्तेमाल हो रहा है। और मुझे लगता है कि जनता ने अपनी लाइन इसको बना लिया है। जी। अच्छा, एक बात और हैगी सतलज साहब कि उनकी जो शायरी थी, राहत इंदौरी साहब की जो शायरी थी, उन्होंने भारत ही नहीं पूरी दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल किया था। तो क्या आपको लगता है कि उनके जाने के बाद आज भी वो जो उनकी शायरी का असर था वो आज भी जिंदा है? जाहिर सी बात है, राहत साहब की मौजूदगी पहले से ज़्यादा महसूस की जा रही है। और जब तक समाज में, दुनिया में गैर बराबरी है, उनकी शायरी रिवेलेंट रहेगी। राहत साहब ने जो भी कहा वो एक समाज में एक अवेयरनेस लाने के लिए किया। और जब तक अवेयरनेस नहीं आती, उनके शेरों को याद किया जाएगा, राहत साहब को याद किया जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, सतलज साहब की ये एक बात मुझे आप बताइए कि राहत साहब की जो शायरी थी, राहत साहब की शायरी ने, मैंने देखा कि कई बार जो है सियासत को भी हिला दिया था, कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई थी। तो थोड़ा सा उस बारे में आप हमें बताएं अगर। सियासतदां तो हर इंसान को इस्तेमाल करना जानते हैं। उन्होंने राहत साहब की शायरी को भी इस्तेमाल किया। राहत साहब ने जो 35 साल पहले गज़ल कही थी कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, वो 2010 में, 11 में, 12 में, 13 में भी लोगों ने इस्तेमाल की। और उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कलाम कहा गया, लेकिन वो काफ़ी पुराना कलाम था और मुझे लगता है कि सियासत वालों ने उसका वक्त पर इस्तेमाल कर लिया। अच्छा सतलज साहब, शायरी जो है वो आप लोगों के लिए विरासत है या कुछ और अलग? मुझे आप बताएंगे थोड़ा इस बारे में। मेरे लिए तो शायरी अपने आप का इजहार करने का एक जरिया है। मैं खुश होता हूँ तो भी शेर कहता हूँ, दुखी होता हूँ तो भी शेर कहता हूँ, गुस्सा आता है तो भी शेर कहता हूँ, और मोहब्बत होती है तो भी शेर कहता हूँ। तो सभी हर शायर अपने जज्बात को शेरों के ज़रिए बाहर लाने की कोशिश करता है और यही कोशिश में मैं भी लगा हुआ हूँ। अच्छा, मैं सतलज साहब, आज मैं आपसे जो भी सवालात कर रहा हूँ वो मैं, जनता ने जो मुझे कहे हैं कहने के लिए, मैं सिर्फ वो पूछ रहा हूँ। मैंने खुद से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनाया, ना मैंने कुछ ऐसा सोचा है कि मैं आपसे पूछूँ। एक वो जो शायरी है उनकी, वो जो कबूतर वाली है जी, वो एक बार अगर आप अपने लहजे में जो है। राहत साहब की नहीं, वो मेरा शेर है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये फिर या तो किसी ने जो क्वेश्चन जो है वो गलत घुमाया है। कोई बात नहीं। दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है जी, बस मेरी याद को जेवर बना के रखा है जी, जिसको तुम लड़की समझते हो जादूगरनी है, जाने कितनों को कबूतर बना के। अरे वाह 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 वाह। अच्छा, एक चीज़ और रहेगी, कुछ लोग ये कह रहे थे कि राहत साहब का जो लहजा था, जो उनका एक तरीका था
शायरी कहने का, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था। तो अभी देखा जाता है कि आप भी माशाल्लाह मुशायरे पढ़ रहे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि आप कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं इनका अपना लहजा है। जी। तो इस बारे में कुछ थोड़ा सा आप हमें बताना नहीं, चाहें। मैं मेरे लिए इंस्टीट्यूट राहत साहब ही रहे। मैं बचपन से राहत साहब को सुनता रहा, देखता जी। रहा, पढ़ता रहा। तो एक असर तो उनका आना ही था, क्योंकि मेरे वालिद भी हैं। लेकिन राहत इंदौरी जैसा परफॉर्मेंस मुझे नहीं लगता कि मैं क्या कोई भी कर सकता है। जी। हालांकि कई लोग कोशिश करते हैं राहत इंदौरी बनने की, लेकिन वो पता नहीं क्या बन जाते हैं। तो राहत इंदौरी सिर्फ एक ही थे और मुझे लगता है एक ही रहेंगे। जी। अच्छा, जैसा कि मालूम है सभी को कि आपसे उनका बहुत लगाव था और हर जगह मुशायरे में वो साथ में रहते थे। कोई ऐसा शेर, कोई ऐसा एक कोई बात जो कोई शेर लिखते हुए उन्होंने आपके साथ साझा की हो और वो बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक हो, जो आपको लगा हो कि नहीं मुझे आज बहुत कुछ सीखने को मिला है, कोई ऐसा शेर जो आपको अच्छा लगता नहीं, है? शेर तो राज साहब मुझे नहीं सुनाते थे, लेकिन उनकी बातें और उनका उनका अखलाक और उनका लोगों के साथ रवैया ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। सबसे पहली बात तो उनसे मैंने ये सीखी कि इंसान कैसा है इसका फैसला उसको देख कर नहीं बल्कि सुन के किया जाए। जी। हम लोग सब लोग अलग अलग हैं। कुछ लोगों को देख के आपको अच्छा लगता है, कुछ को देख के आपको बुरा लगता है। लेकिन अगर सब लोग खूबसूरत होंगे तो फिर खूबसूरती का कोई मायने नहीं है। तो सबका अलग अलग होना ही उसकी खूबसूरती की दलील है। और जब आप इंसान को सुनते हैं तो आपको समझ में आता है कि वो अंदर से खूबसूरत है कि नहीं। जी। तो जी। इंसान को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका उसको देख कर नहीं, उसको सुनकर है। जी। ये मुझे समझ में आया। ओके। अच्छा, एक चीज़ और है कि कुछ लोग ये पूछ रहे थे, मतलब जो क्वेश्चन थे, मैंने जो आपका फ़ोटो लगाया था कि साहब आने वाले हैं, तो उन्होंने एक चीज़ और कही थी कि राहत साहब के वक्त में बहुत से लोग ऐसे थे जो उनसे बुग़्ज़ रखने वाले थे। जी। तो आपको कुछ मालूम कि उस वक्त कौन उनसे बुग़्ज़ रखता था, कुछ नाम सामने आए हों? ये तो हर इंडस्ट्री में होता है, हर हर शूबे में होता है कि भाई जो कामयाब है उसके खिलाफ कुछ लोग होते हैं। जी। कुछ हसद होती है, कुछ जलन होती है, कभी कभी कंपटीशन होती है, कभी कभी तो इस तरह का मामला होता है, हर फील्ड में होता है। तो उसको भी अल्लाह की नेमत ही समझा जाए। और जी। बशीर बद का शेर है कि मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बहुत एहतराम करता हूँ। अरे वाह, वाह, तो वाह! ऐसी कुछ इनसे कुछ मुझे कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, क्या उनसे बुग़्ज़ रखने वाले आज भी मौजूद हैं, जिसका खामियाज़ा आपको भुगतना पड़ता हो इस फ़ील्ड में? देखिए, इस फील्ड में तो क्या, राहत साहब के जाने के बाद उनके शेर अभी भी सुनने को मिल रहे हैं मुशायरे के मंच पर। वो कुछ कुछ तब्दीली करके शायर उनके शेर पढ़ देते हैं। जैसे मैं आपको सुनाता हूँ कि फ़ैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जी। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। वाह! ये शेर अब आप किसी और शायर के मुंह से सुनते होंगे। तो उन्होंने राहत साहब का शेर उठा लिया। अंधेरे चारों तरफ साएं साएं करने लगे, चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे, सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, हाँ। वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। करने ये लगे। राहत साहब का शेर है। ये अब कोई और शायर अपने नाम से पढ़ता है। अच्छा। तो ये राहत साहब के जाने के बाद उनके शेरों को उठा उठा के शायर भागने लगे हैं। और लेकिन आवाम जानती है, आवाम उनके वीडियो के नीचे लिखती है कि यार ये राहत साहब के शेर को आपने उठा लिया। अच्छा, जो ये लोग इधर-उधर उनके शेरों को लेके भाग रहे हैं, जो शेर कह रहे थे, ऑब्वियस सी बात है कि उनके बहुत से शागिर्द भी होंगे जो नहीं, उनसे। राहत साहब ने कोई शागिर्द नहीं बनाया। अच्छा, उन्होंने कोई जी, शागिर्द कोई नहीं शागिर्द नहीं बनाया। बनाया जी। मतलब ये भी एक अलग ही बात रही हाँ है। जी। तो उनके वक्त में जब माशाल्लाह राहत साहब जिंदा थे, आप उनके साथ हर जगह जाते थे, तो आप उनको सुनाते थे कभी अपनी शायरी या दिखाते थे? हिम्मत नहीं हुई मेरी कभी। और मेरे जो शेर उन तक पहुंचे वो उनको पसंद भी नहीं आए। अच्छा। जी, जब शुरुआत में मैंने जो शेर गाए थे वो ज़माना था 2011-12 का, जी। और वो मैं थोड़ा सा इम्प्रेस हो गया था शायरी के उस टाइम के माहौल से। उस वक्त बड़ी सियासी शायरी चल रही थी। हमारे जो अब एक शायर हैं जो अब पॉलिटिशियन बन चुके हैं, उनका बड़ी धूम थी। अच्छा। तो उनसे ही मैं थोड़ा सा इंस्पायर्ड हो गया था और मैंने शेर कहा था कि तेरे सब मोदियों पे भारी हूँ, मैं गज़ल का अटल बिहारी हूँ। हाँ, हाँ। तेरे सब मोदियों पे भारी हूँ, मैं गज़ल का अटल बिहारी हूँ, मेरे माथे पे निशान सजदों के, गौर से देख तिलकधारी हूँ। ये शेर राहत साहब तक पहुंचा तो उन्होंने कहा कि यार बहुत घटिया शेर कहा है इसने। अच्छा, एक बात है कि राहत साहब के जाने के बाद जी। उनकी जो जिम्मेदारी थी, जी। उनको आप कैसे निभा पा रहे हैं? या देखिए, कभी राहत इस बारे साहब एक फ़कीर तबीयत इंसान थे। उनको ये एहसास था कि बच्चों को चाहे दौलत या शोहरत ना दी जाए, लेकिन उनको एक अखलाक दिया जाए, एक तरीका दिया जाए, एक सलीका दिया जाए, करने का मोहब्बत करना सिखाया जाए। तो उन्होंने हमें कोशिश यही की कि इंसानों से, दोस्तों से मोहब्बत करते रहो और किसी का दिल ना दुखे, कोशिश ये किसी करो। का दिल ना दुखे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए सतलज साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, जैसे माशाल्लाह उनकी शायरी में मस्ती भी होती थी, जी। दर्द भी होता था, जी। सत्ता पर भी कहते थे, जी। सरकार के लिए भी जी। कहते थे।
तो वो हिम्मत कहाँ से लाते थे, वो जज्बा कहाँ से लाते थे? जो अल्लाह से डरता है वो किसी और से नहीं डरता। राज साहब बेशक। की शायरी में मुझे दो चीज़ें ही खास तौर पे दिखाई देती हैं, जी, आप जी। भी अगर उसको गौर से सुनेंगे तो। एक तो उनकी शायरी में हौसला था। जी, वो हमेशा हौसले की बात करते थे, रिवायतों की सफ़े तोड़कर बढ़ो वरना जो तुमसे आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे। जी। और ईमान था, मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज़ बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। वाह। तो उनकी शायरी में ईमान और हौसले का एक कॉम्बिनेशन था जो उनको जुर्रत देता था। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि माहौल साहब बन रहा है, आप माशाल्लाह बड़े अच्छे लहजे में जो है शेर कह रहे हैं। यहीं पे मैं चाहता हूँ कि आप 2-3 जो है अच्छे अच्छे शेर जो आपको उनके बेहद ज़्यादा पसंद हो, वो आप एक बार हमारी जनता को सुनाएं। राहत साहब को तो तकरीबन सभी शेर मेरे दिल के करीब हैं, मुझे पसंद हैं। माशाल्लाह। और फिलहाल हम लोग राहत साहब की एक नई किताब को तरतीब दे रहे हैं, कुलियात है मैं जिंदा हूँ नाम से, जी। जिसका रस्म इजरा 1 जनवरी 2025 को इंदौर में हम लोग करने वाले हैं, एक माशाल्लाह। बड़े से मुशायरे में। रेख्ता उसको लेके आ रहा है, तो उसमें राहत साहब की तमाम गज़लें आने वाली हैं। मुझे राहत साहब की सभी शेर पसंद हैं, सारी चीज़ें पसंद हैं, लेकिन एक दो शेर मैं आपको राहत साहब के वो सुनाता हूँ जो अभी तक आवाम ने नहीं सुने हैं, जी। और ये उन्होंने लॉकडाउन के ज़माने में कहे अरे थे। क्या बात है। उस गली में कुछ हुआ है, उस गली में कुछ हुआ है, इस खबर से मर गए। हाय हाय, वाह। उस गली में कुछ हुआ है, इस खबर से मर गए, और फिर कुछ लोग मर जाने के डर से मर गए। अरे वाह 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 और वाह, फिर वाह। कुछ लोग मर जाने के डर से मर गए। हुक्म था कि घर की दीवारों से बातें कीजिए। हाँ, हुक्म था, हुक्म था कि घर की दीवारों से बातें कीजिए। सख्त मुश्किल काम था, हम दर्द सर से मर गए। अरे तो वाह वाह वाह, वाह। राज साहब इसी तरीके से लगातार जी जी जी, उन्होंने खूब कहा शेर का है। माशाल्लाह। और मतलब बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने शेर कहे हैं और दुनिया उनकी दीवानी रही है। हमें माशाल्लाह उनको सुनते थे और कभी ख्वाहिश होती थी कि यार हम भी कभी उनसे मिल पाएँ, और हम कभी मिल नहीं पाए उनसे। ये बड़े दुख की बात है हमारे लिए, लेकिन हम बड़े खुशनसीब हैं कि इस वक्त जो है सतलज राहत इंदौरी साहब नहीं, हमारे साथ बैठे हैं। ये हमारी खुशनसीबी है। ये आपकी ज़र्रा नवाजी है। मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरी कोई काबिलियत नहीं है। राज साहब की वजह से मुझे इज़्ज़तें मिलती हैं, मोहब्बतें मिलती हैं। हिंदुस्तान में आस्थाओं का सम्मान है, निस्बतों का एहतराम है। इस वजह से मुझे ये एहतराम मिलता है, और आप भी मुझे इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि मैं राज साहब का बेटा हूँ। मुझे मालूम है कि मुझ में ऐसी कोई काबिलियत नहीं है। नहीं, काबिलियत माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है आप में। आपकी ज़र्रा नवाजी हमने मतलब जितना आपको सुना है। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, मेरी बातचीत आपसे अभी हुई है, लेकिन हमारे एक फेसबुक पे फ्रेंड है, और जब मैं मुंबई था तो मैं उनसे मिला था एक शूट पे, जनाब सलमान साहब, हाँ, जो कि जयपुर से हैं। जी जी, और वो सलमान शेख साहब, जी जी जी, जी, मेरे सलमान खास शेख दोस्त हैं वो साहब, जी। जी जी जी। वो मतलब ये कि उन्होंने जब अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी मुंबई जाने के बाद, जिस बिल्डिंग में वो रहे थे उसी बिल्डिंग में मैं भी रहा हूँ, वाह और एक शूट पे हम लोग मिले भी थे, लेकिन किसी वजह से मुझे मुंबई छोड़ना पड़ा। जी। तो लेकिन मैं जब भी उनको पोस्ट देखता हूँ उनके, तो मुझे उनके आपके साथ दिखते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है जी कि सलमान भाई जो है आपके साथ जुड़े हुए हैं। जी और अभी जी तो जी जी माशाल्लाह काफ़ी अच्छे वो जी जी, बहुत टीवी लीड शोज रोल कर रहे हैं। जी जी, जी, बिल्कुल, काफ़ी लीड रोल कर रहे हैं। बेशक। और फिर मुझे वहीं से एक अपनापन सा महसूस होने लगा था कि मुझे भी भाई से मिलना होगा। जी। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठ अरे के। राहत साहब का बेटे होने की एक चीज़ ये ज़रूर फेस करना पड़ता है कि अगर आप बहुत अच्छा पढ़ोगे जी तो भी आप राहत साहब के नीचे हो, जी, आप बहुत बुरा पढ़ोगे तो भी आप राहत साहब के नीचे नीचे हो। हो। और अगर कोई नया शायर मेरी जगह होता और वो इस तरह के शेर कहता तो शायद वो कामयाब हो जाता, लेकिन लोग मेरे अंदर राहत इंदौरी साहब को ढूंढते हैं। जी और जो मेरे साथ ज्यादती है, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मेरा मुकाबला राहत साहब से किया जाए। वो मेरे वालिद हैं और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मैं उनके जैसा बनने की कोशिश करूँ तो भी नहीं बन पाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, मुझे यहीं पे एक चीज़ याद आ रही, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर राहत इंदौरी साहब अभी ज़िंदा होते, अगर आपको अपने दिल की बात उनसे कहनी होती, तो आप कैसे कहते? मैं राहत साहब के साथ 24 घंटे था। मैं उनको 2013 से लेकर 20 तक मैं लगातार उनके साथ सफ़र करता रहा। 16-17 मुल्कों में मैं उनके साथ रहा, पूरे हिंदुस्तान मैंने घूमा। और मेरी ख्वाहिश ज़ुबैर भाई ये थी कि मैं सिर्फ उनकी खिदमत करता रहूं। जी। वो 100-200 साल तक जिए और मैं जब तक जिंदा रहूं उनके साथ लगा माशाल्लाह, रहूं। मतलब एक लेकिन बेटे होने का 2020 में जब उनका इंतकाल हुआ तो मैं एक तरह से एक चौराहे पे खड़ा हुआ था, क्योंकि मैंने 8-10 साल से सब अपना करियर भी तर्क कर रखा था और मेरा काम ही राहत साहब की खिदमत करना था। जी। मुझे ऐसा लगा कि एकदम से मेरे पास कुछ काम नहीं बचा है, और एक अंधेरा छा गया सामने कि करना क्या है अब। फिर उनके शेर ने हौसला दिया, उनकी शायरी ने, उनकी बातों ने हौसला दिया कि आगे बढ़ना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और है सतलज भाई, जैसा कि आज कल हो रहा है कि जब से सोशल मीडिया का इम्पोर्टेंस बढ़ी है, आप देख रहे हैं कि जैसे कहते थे ना कि पंजाब में हर घर में एक सिंगर होता है, जी। आजकल देख रहे हैं कि हर घर में एक शायर हो रहा है, राइट। सोशल मीडिया के जरिए बाहर जी निकल के आ रहे जी हैं।
अगर राहत साहब जिंदा होते तो इनके बारे में क्या कहते हैं आजकल? आप नहीं, देख राहत रहे- साहब नए शायरों को बहुत अप्रिशिएट करते थे। उनको कोई भी उनको ये नहीं सोचते थे वो कौन पढ़ रहा है, वो ये देखते थे क्या पढ़ रहा है। तो मुझे आप देखिएगा उनके वीडियोस भी, तो वो जब एक पहली बात तो ये मुशायरे का स्टेज नहीं छोड़ते थे। जी मुशायरा शुरू हुआ और ख़त्म हुआ जब तक वो स्टेज पे जमे होते थे और हर शायर को तवज्जो से सुनते थे, और उसमें से कोई अगर उनको शेर अच्छा लगता था तो वो लोगों को सुनाते थे। तो उन्होंने नए लोगों को बहुत प्रमोट किया और नए लोगों की शायरी को बहुत पसंद करते थे, और सोशल मीडिया उनके ज़माने में आ चुका था और उनको बड़ा अच्छा लगता था लोगों को सुन के। अच्छा, एक मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, हमने छोटे से थे, हमने वो मूवी देखी थी, आई थिंक सनम बेवफा या बेवफा सनम, कुछ कौन सी मूवी थी, उसमें शायद उन्होंने कैदी का रोल भी किया था। वो दिलबर फिल्म थी। अच्छा, दिलबर दिलबर। एक फिल्म आई थी, ममता कुलकर्णी, और उसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का बेटा हीरो था। और वो फिल्म हम प्रोड्यूस की थी एनएम गोरी साहब ने, जो इंदौर से ताल्लुक रखते थे। दिलीप कुमार साहब से उनके बड़े करीबी ताल्लुक थे, तो दिलीप साहब ने उनको राय दी थी कि यार ये फिल्म तो तुमने बना ली है, इसमें राहत को भी एक रोल में दो ताकि यूपी में कुछ इसको और ज़्यादा शोहरत मिल पाए फिल्म को। तो फिर राहत साहब ने उसमें एक कैदी का रोल किया था, शायरी थे उसमें भी वो और शेर पढ़ रहे थे। जी। तो हम वहीं से दीवाने हुए थे, उनके बचपन में थे, क्योंकि पहले वो माहौल था कि घर में 10 लोग एक साथ बैठते थे और एक टीवी चलता था, तो 92-93 की बात है या 94 की बात है। तो बस वो सीन था। अच्छा, एक चीज़ और रहेगी कि अभी माशाल्लाह आप मुशायरे पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको चारों तरफ बुलाया जा रहा है, काफ़ी मुशायरे, तो उनके जाने के बाद कुछ मुश्किलात उसमें आई? मैं कोशिश करना पड़ी, हर स्ट्रगल करने वाले हर नए शायर के साथ जो होता है वो भी मेरे साथ हुआ, और मैंने कोशिश में लगा हुआ हूँ कि मैं अपना सफ़र तय कर पाऊँ ठीक से। कुछ लोग मोहब्बत करने वाले मिलते हैं, कुछ लोग नफ़रत करने वाले मिलते हैं, कुछ लोग आगे बढ़ाने वाले मिलते हैं, कुछ लोग रास्ता रोकने वाले मिलते हैं, लेकिन तवक्कल तो अल्लाह, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ हो पाए। माशाल्लाह। मैं गुजारिश करूँगा कि आप कोई जो है अपनी फेवरेट गज़ल जो आपकी हो वो एक बार। फेवरेट तो नहीं, टूटी फूटी शायरी करता हूँ मियाँ मैं। बहुत आला शायरी करते हैं माशाल्लाह। आपको शेर सुनाता हूँ। जीती है आपने। आसेबों का हाथ पकड़ लेता था मैं, आसेबों आसेबों का हाथ पकड़ लेता था मैं, आंखों से जिन्नात पकड़ लेता था। अरे वाह वाह वाह! आसेबों का हाथ पकड़ लेता था मैं, आसेबों का हाथ पकड़ लेता था मैं, आंखों से जिन्नात पकड़ लेता था मैं। जी। मकतब की आवाज़ें मुश्तक आती थीं, मकतब की आवाज़ें मुश्तक आती थी, काम की हर एक बात पकड़ लेता था। वाह 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 वाह! मकतब की आवाज़ें मुश्तक आती थी, काम की हर एक बात पकड़ लेता था मैं। सच्चाई ने थोड़ा सा गाफिल रखा, सच्चाई ने थोड़ा सा गाफिल रखा, सच्चाई ने थोड़ा सा गाफिल रखा, झूठ तो हाथों हाथ पकड़ लेता था मैं। सच्चाई ने थोड़ा सा गाफिल रखा, झूठ तो हाथों हाथ पकड़ लेता था मैं। अब रंगों का पीछा करना छोड़ा है, अब रंगों का पीछा करना छोड़, तितली तो दिन रात पकड़ लेता था। वाह वाह वाह! अब रंगों का पीछा करना छोड़ा है, तितली तो दिन रात पकड़ लेता था मैं। कौन खुदा की बातें मुझको समझाता, कौन खुदा की बातें मुझको समझाता, बंदों की तो बात पकड़ लेता था। वाह वाह वाह! कौन खुदा की बात, बस यही। माशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ और रहेगी, आजकल क्या है कि आजकल का जो माहौल है, बच्चे माशाल्लाह माँ बाप से बहुत फ्रैंक हो जाते हैं, और माँ बाप भी जो है बच्चों को सीख देते रहते हैं। अभी शायरी में जो मोस्टली जो जिक्र होता है वो प्यार मोहब्बत इश्क का जिक्र होता है। आजकल तो 12 साल के बच्चा भी अगर किसी को पसंद कर ले वो उसको इश्क का नाम दे देता है। तो कभी ऐसा कुछ वाकया हुआ कि आपको किसी से मोहब्बत हुई हो और राह साहब को मालूम हुआ, उन्होंने फिर कुछ समझाया हो आपको? नहीं, राह साहब को मालूम तो नहीं पड़ा, लेकिन उन्होंने मेरी मोहब्बत में ब्रेक लगा दिया। एक ज़माना था जब मैं, राह साहब चाहते थे, मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई की थी, बैचलर डिग्री, उसके बाद मास्टर्स करने वाला था दिल्ली में। वो चाहते थे मैं जामिया से मास्टर्स करूं, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड बॉम्बे चली गई थी। तो मैंने घर वालों को कन्विंस किया कि यार दिल्ली नहीं, बम्बई ज़्यादा बेहतर रहेगा, वहाँ पे राज साहब का फ्लैट भी है, वो गाने भी लिख रहे हैं, तो वहाँ पे आसान रहेगा। और मैं उसके दिल्ली की जगह बॉम्बे चर्च गेट पे मास्टर किया आपने? मैंने जर्नलिज्म में मास्टर डिप्लोमा किया है। आपने मास्टर किया, हम बैचलर ही करके रह गए। चलिए, अल्लाह आपको कामयाब करे। तो मैं उसके लिए कैसी कॉलेज चर्च गेट मुंबई में मैंने एडमिशन ले लिया, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड वहीं थी। फिर जब पढ़ाई खत्म हो गई तो मैं, जाहिर सी बात है, मुझे घर वालों ने इंदौर बुला लिया। उस 2005 की बात है ये। तो उस ज़माने में पानी एक बार बहुत ज़्यादा बम्बई में आ गया था, जब एक दो मंजिलें डूब गई थी। उस वक्त मेरी गर्लफ्रेंड बॉम्बे में मौजूद थी। अच्छा, राहत साहब कभी छोटे शायर थे, कभी बड़े शायर थे, लेकिन बिजी हमेशा रहे। वो घर से हमेशा ज़्यादातर दूर रहते थे, कम इंदौर में रहना होता था। तो मैंने घर वालों को कहा कि मेरा इंटरव्यू है बॉम्बे में, मुझे जाना है बहुत ज़रूरी, किसी ऑफिस में नौकरी के लिए।
तो घर वालों ने कहा कि बहुत पानी आ रहा है और आप अभी जाना मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं उनकी बात नहीं मानी। मैंने उनके ऊपर ही आरोप लगाया कि साहब आप मुझे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, आप चाहते नहीं कि मुझे नौकरी लगे, ये करे वो। वजह ये थी कि मुझे गर्लफ्रेंड से मिलने जाना था। बहरहाल मैं घर से लड़ झगड़ के मम्मी को मना के मैं, मेरे भाई हैं बड़े फैसल भाई, उन्होंने भी कहा कि भैया वहाँ पे इतना पानी आ रहा है, तू क्या वहाँ पे नाव में घूमेगा लेकिन मैंने उनकी बात भी टाल दी और मैं वहाँ से इंदौर से एक अवंतिका एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, उसमें मैं सवार हो गया। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन किया कि मैं सुबह 8 बजे बोरीवली पहुँच जाऊँगा, तो मेरा इंतज़ार करना। और मैं S3 में के कंपार्टमेंट में बैठ के अपना सफ़र मैंने शुरू कर दिया। रात को ट्रेन रतलाम स्टेशन पर रुकी जी, रतलाम। तो रतलाम में हर बोगी में 3-3 4-4 लोग घुसे और आवाज़ लगा रहे थे सतलज सतलज सतलज। मैं चौंक के उठा, मैंने कहा हाँ साहब क्या हुआ? तो बोला सतलज। बोला हाँ। तो उन्होंने मेरा सामान उठाया। सामान का है? बोला ये उठाया, मुझे बाहर लाए प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया और बोला राहत साहब ने आप कहा है कि आप बम्बई मत जाओ और ये उनसे बात कीजिए। उन्होंने फ़ोन लगा के मुझे दे दिया। मैंने कहा हेलो। राहत साहब ने कहा हाँ शानू, मुझे शानू बोलते हैं घर पे। माशाल्लाह। हाँ शानू बेटा बहुत पानी आ रहा है बम्बई में, तुम इंदौर चले जाओ वापस, तुम बाद में जाना बम्बई, इंटरव्यू छोड़ो और ये लोग तुम्हें बिठा देंगे। जी। और बम्बई की ट्रेन रवाना हो गई और मुझे वापस इंदौर भेज दिया गया। इंदौर भेज दिया गया। जी, तो ये भी एक किस्सा तो हुआ उस है। वक्त उस दर्द में आपने जो शायरी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिखी थी वो नहीं, मैं नहीं कर पाया, मैं बहुत उदास रहा। मैंने फिर कोशिश की कि मैं बॉम्बे जाऊं, लेकिन मेरा वो अब्बास ताबिश का शेर है ना कि एक मोहब्बत और वो भी नाकाम मोहब्बत, लेकिन इससे काम चलाया जा सकता है। तो उसी मोहब्बत से मैं आज तक काम चला रहा हूं और अल्लाह करेगा तो आगे भी चलता रहेगा। तो मतलब वो मोहब्बत मुकम्मल नहीं हो पाई? नहीं, मुकम्मल नहीं हो पाई। तो अभी आप शादीशुदा हैं? हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए मुझे नहीं मालूम था तो मैंने कहा नहीं, भाई नहीं, से अब पूछ मैं लूं। शादीशुदा फिर भी हूँ। कभी उनकी याद आती है? याद तो अक्सर आती है, रोज़ ही आती है। बीवी को बताते हैं? नहीं, बीवी को तो बताने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। एक मतलब मैंने ये कहा, हालांकि वो थोड़ा सा अलग किस्म का है, उसको आप बॉडी शेमिंग पे मत लीजिएगा। जी। मोटी, हम्म। दुबली, हाँ काली, हाँ गोरी, जी। याद नहीं। हाय हाय। मोटी, दुबली, काली, गोरी, याद नहीं। मुझको अब कोई स्टोरी याद नहीं। वाह 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 और वाह, फिर वाह। भी बेटी मेरी गोद में सोती है। आहा। फिर भी बेटी कि मेरी गोद गोद में में सोती सोती है। है। कोई गाना, कोई लोरी याद नहीं। अरे वाह वाह तो वाह वाह। अब तो मैं एक जवानी से और मोहब्बत से आगे निकल चुका हूँ। जो मैं जिससे मोहब्बत थी वो भी आगे निकल चुकी है। तो याद इसलिए करते हैं कि एक अच्छा लगता है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। प्यार इश्क मोहब्बत पे कोई आपका शेर? नफरत तो बंदूक की गोली होती है हाँ हाँ, नफरत तो बंदूक की गोली होती है और मोहब्बत हम्म। स्लोली स्लोली होती है। अरे वाह वाह नफरत तो बंदूक की गोली होती है वाह। और मोहब्बत स्लोली स्लोली होती है। गजल का मतलब ये है कि मोहब्बत के मानी जानता है, मोहब्बत के मानी जानता है, वही मेरी कहानी जानता है। अरे वाह वाह वाह। मोहब्बत के मानी जानता है, वही मेरी कहानी जानता है। ये दरिया पार कर रखा है मैंने, आहा। ये दरिया पार कर रखा है मैंने, मेरे गुस्से को पानी जानता है। अरे वाह वाह ये वाह दरिया वाह। पार कर रखा है मैंने, मेरे गुस्से को पानी जानता है। मेरी राहों में कांटे बोने वाला, मेरी राहों में कांटे बोने वाला, गजब की बागबानी जानता है। अरे वाह वाह वाह। मेरी राहों में कांटे बोने वाला गजब की बागबानी जानता है। और मेरी पहचान जो तुम पूछते हो, हाँ हाँ, मेरी पहचान जो तुम पूछते हो, मुझे गंगा का पानी जानता है। अरे वाह वाह मेरी वाह वाह। पहचान जो तुम पूछते हो, मुझे गंगा का पानी जानता है। मोहब्बत के मानी जानता है, वही मेरी कहानी अरे जानता वाह है। वाह वाह वाह। सतलज साहब बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, शुक्रिया। और दिल तो बहुत है आपसे और ज़्यादा बातचीत करने का, लेकिन वक्त का तकाजा है। जी। मैं यही बस जल्दी जल्दी में थोड़े से 2-4 सवाल और मेरे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, जी। क्योंकि मैं चाहता हूँ, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस थी उन्होंने ज़्यादा कहा था कि आपसे जो है शेर सुने जाए। जी, जी, माशाल्लाह, जी, जी। क्योंकि आप लोगों का जो ये विरासत में चला आ रहा है, जो लहजा है वो बहुत प्यारा है। शेर शायर बहुत की अच्छे तो होते हैं। शेर ही होते हैं, उसकी जी, बातें, जी, जी, उसका जी। लहजा, उसका हुलिया कोई वो मायने शायरी में रखता ही नहीं है। सब हाँ, कुछ कह वही देता वही है। बात है, सही बात। दोस्ती पर कोई शेर? दोस्ती इन दिनों इतनी बदनाम है कि उस पे कोई ऐसा शेर तो पर्टिकुलर मुझे अभी तो याद नहीं आस्तीन आ के रहा है। सांप पे कोई हो? नहीं, आस्तीन के सांप पे भी नहीं। वो हमारे आरिफ भाई से सुनिएगा, उनके पास आरिफ सैफी साहब के पास बहुत अच्छे शेर हैं। लेकिन राहत साहब का एक शेर मुझे याद आया जी। कि तूफान तो इस शहर में अक्सर आता है, हाँ, तूफान तो इस शहर में अक्सर आता है,
अब के देखें किसका नंबर आता है, जी। और यारों के भी दांत बहुत जहरीले हैं, हाँ। हमको भी सांपों का मंतर आता है। अरे वाह 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 वाह। सतलज भाई, अगर आप वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, इसको आप अपने अंदाज में मेरा अंदाज राहत साहब का मुकाबला नहीं कर पाएगा। राहत लेकिन साहब फिर भी लेकिन मैं इसमें आपको एक इजाफा ये कर दूं कि कुछ शेर मैं ज्यादा सुनाता हूं जो राहत साहब ने कई कई जगह नहीं पढ़े हैं। नहीं जी, तो बिल्कुल आप ये पूरी मुकम्मल गजल सुनिए। मेरे अंदाज जो लहजा है उसको माफ कीजिएगा। राहत साहब की के हम भी बीच बीच में साथ देंगे, कदमों हमें भी की माफ धूल भी कीजिएगा। नहीं कदमों की धूल भी नहीं हूं मैं। शेर ये था कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, आहा। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है, हाँ। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। और मेरे आहा। बेटे किसी से इश्क कर, मेरे बेटे किसी से इश्क कर, हाँ। मगर हद से गुजर जाने का नहीं। वाह 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 मेरे वाह। बेटे किसी से इश्क कर। ये गजल जिस दौर में साहब साहब ने कही थी उस टाइम पे शायर बड़े मायूसी वाले शेर कहते थे जी। कि मेले की दुकान है, मेरे पास पैसे नहीं है, जी। खिलौने बच्चों को कैसे दिलाऊं, बच्चों ने खिलौने की तरफ देख लिया तो क्या होगा, जी। घर जाके क्या बहाना बनाऊंगा। उस जमाने की गजल है। राज साहब जी। कह रहे हैं कि मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मगर हद से गुजर जाने का नहीं, सितारे नोच कर ले जाऊंगा, सितारे नोच कर ले जाऊंगा, मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं। वाह वाह वाह। सितारे नोच कर ले जाऊंगा, वाह। मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं। और वो गर्दन नापता है, वो गर्दन नापता है, नाप ले, हाँ। मगर जालिम से डर जाने का नहीं। वाह वाह वाह। वो गर्दन नापता है, नाप ले, मगर जालिम से डर जाने का नहीं। जमी भी सर पे रखनी हो तो रखो, जमी भी सर पे रखनी हो तो रखो, चले हो तो ठहर जाने का नहीं। वाह वाह वाह। जमी भी सर पे रखनी हो तो रखो, चले हो तो ठहर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है, इधर जाने का, इधर जाने का। अच्छा, मेरे पास ना दोबारा से वो शेर मतलब वो सामने आया, वो क्वेश्चन, वो जो कबूतर वाला जो आपने अभी बताया, अभी उसका कुछ उस पर कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी क्या? कुछ ऐसा कुछ नहीं, हुआ? कंट्रोवर्सी नहीं हुई। एक शेर मेरा पिछले दिनों वायरल हुआ, आज तक पे मैंने उसको पढ़ा था, और वो तमाम सियासतदानों ने कोट किया, और संजय सिंह साहब ने अभी पार्लियामेंट में भी उसको सुनाया। वो ये था कि सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है, सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है, ये हिंदुस्तान बांटा जा रहा है, और हमें ये मंदिरों मस्जिद दिखाकर हमारा ध्यान बांटा जा रहा है। वाह, तो ये शेर बड़ा मकबूल हुआ पिछले दिन। अरे वाह वाह, क्या बात है सतलज साहब, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। बस एक बार फिर से मैं एक आखिरी बार आपसे गुजारिश करूंगा कि आप एक गज़ल और कह दें अपनी प्यारी सी, बिल्कुल, उसके बाद जो है इजाज़त लेंगे आपसे। जिस रास्ते पर दीवाना आ जाता है, हाँ, जिस रास्ते पर दीवाना आ जाता है, हाँ, चलते चलते वीराना आ जाता है। जिस रास्ते पर दीवाना आ जाता है, चलते चलते वीराना आ जाता है। हम रिंदाने मस्त कलंदर हैं नासे, हम रिंदाने मस्त कलंदर हैं नासे, हम तक खुद ही मैखाना आ जाता है। अरे वाह वाह, हम रिंदाने मस्त कलंदर हैं नासे, हम तक खुद ही मैखाना आ जाता है। फूलों की तस्वीर पे तितली बैठी है, फूलों की तस्वीर पे तितली बैठी है, बल्ब जले तो परवाना आ जाता है। वाह वाह वाह। फूलों की तस्वीर पे तितली बैठी है, बल्ब जले तो परवाना आ जाता है। दानिश्वर तो मेरी बात नहीं सुनते, दानिश्वर तो मेरी बात नहीं सुनते, एक हुजूम मस्ताना आ जाता है। वाह वाह। दानिश्वर तो मेरी बात नहीं सुनते, एक हुजूम मस्ताना आ जाता है। जीते जीते जीना नहीं आता लेकिन, जीते जीते जीना नहीं आता लेकिन, जीते जीते मर जाना आ जाता है। जीते जीते जीना नहीं आता लेकिन, जीते जीते मर जाना आ जाता है। तब मिलती है मंजिल भी सतलज राहत, तब मिलती है मंजिल भी सतलज राहत, जब मंजिल को ठुकराना आ जाता है। तब मिलती है मंजिल भी सतलज राहत, जब मंजिल को ठुकराना जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत 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 खूब। इसी बीच एक क्वेश्चन और मेरे पास बिल्कुल, आ गया। बिल्कुल। ये एक वाकया हुआ था कि राहत साहब को जो है थाने में बुलाया गया था, वो क्या सीन था? वो राहत साहब ने किसी मुशायरे में कह दिया था सरकार चोर है। हाँ। तो अगले दिन सुबह पुलिस स्टेशन पे उनको बुला लिया गया कि रात में आपने मुशायरे में कहा कि सरकार चोर है जी। तो राहत साहब ने कहा कि हाँ मैंने कहा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान की सरकार चोर है, या पाकिस्तान की सरकार चोर है, या लंदन की सरकार चोर है, या अमेरिका की सरकार चोर है।
तो पुलिस वाले ने उनकी तरफ देखा, मुस्कुराया और कहा कि आप हमें बेवकूफ़ समझते हैं, हाँ। क्या हमें मालूम नहीं सरकार कहाँ की चोर है। तो ये किस्सा हुआ था जी। जी जी, मुकम्मल यही बात किस्सा हुई हुआ थी था। जी। अच्छा, इसी बीच मुझे बस मुझे याद आ रहा है कुछ। हम दिन में एक प्रोग्राम में थे जी जहाँ हमने आज आपको सुना, वहाँ पे आपने एक सिगरेट वाला शेर कहा था। जी जी जी, वो जो गज़ल थी, जी। एक बार वो गज़ल। जुबेर भाई, वो मतलब ये था कि देख लो अब हुजूर फूंक दिया, हाँ, देख लो अब हुजूर फूंक दिया, इस अंधेरे में नूर फूंक दिया, वाह, इस अंधेरे में नूर फूंक दिया, मैंने मिलने की इल्तिजा की थी, हाँ, मैंने मिलने की, इल्तिजा की थी। आपने कोहे तूर फूंक हाय, दिया, वाह 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 मैंने वाह, मिलने की इल्तिजा की थी, आपने कोहे तूर फूंक दिया, दिया। मैंने सिगरेट में भर ली अपनी जात, मैंने सिगरेट में भर ली अपनी जात, और सारा गुरूर फूंक फूंक दिया, दिया। मैंने वाह, सिगरेट में भर ली अपनी जात, जात, और सारा गुरूर फूंक दिया, मुद्दतों बाद जागना ही पड़ा, मुद्दतों बाद जागना ही पड़ा। एक फरिश्ते ने सूर फूंक वाह दिया, वाह 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 वाह, मुद्दतों बाद जिंदाबाद। जागना ही पड़ा, एक फरिश्ते ने सूर फूंक दिया, उसने पुतला बनाया मिट्टी से, उसने पुतला बनाया मिट्टी से, और फिर अपना नूर आए, फूंक वाह दिया। वाह 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 एक वाह, मतलब और दो जिंदाबाद। शेर और सुन लीजिएगा कि जी, जो जी। तूने सोचा है, हम्म, जो तूने सोचा है, हाँ, जो तूने सोचा है उससे बड़ा बना देगा, आए, वाह वाह वाह, जो तूने सोचा है उससे बड़ा बना देगा, देगा। जो तूने सोचा है उससे बड़ा बना देगा, हाँ, जो मुझको बनना है मेरा खुदा बना बना देगा, देगा। वाह वाह जो वाह, तूने सोचा है उससे बड़ा बना देगा, जो मुझको बनना है मेरा खुदा बना देगा। हयातो मौत के चक्कर से दूर हैं हम लोग, हयातो मौत के चक्कर से दूर हैं हम लोग, वबा बनाई है जिसने दवा बना देगा। वाह वाह वाह, हयातो मौत के चक्कर से दूर हैं हम लोग, वबा बनाई है जिसने दवा बना देगा, और खुदा की देन है फिरौन ये असा मेरा, हाँ, खुदा की देन है फिरौन ये असा मेरा, वो पानियों पे मेरा रास्ता बना देगा। वाह, खुदा वाह, की देन है फिरौन ये असा मेरा, वो पानियों पे मेरा रास्ता बना देगा। वाह वाह वाह, तमाम जात ही, तमाम जात ही दस्ते दुआ बना ली है, हाय हाय, तमाम जात ही दस्ते दुआ बना ली है, वबा के दौर में हमने दवा बना ली है। वाह वाह, तमाम जात ही दस्ते दुआ बना ली है, वबा के दौर में हमने दवा बना ली है। सुनहरी शाम को सब काली रात कहते हैं, हाँ, सुनहरी शाम को सब काली रात कहते हैं, और एक चिराग ने नकली हवा बना ली है। वाह वाह, सुनहरी शाम को सब काली रात कहते हैं, और एक चिराग ने नकली हवा बना ली है। मैं खुश लिबास ही आया था और फिर मैंने, मुसलमानों की तारीख और ये शेर, जी जी जी, और एक चिराग ने नकली हवा बना ली है। मैं खुश लिबास ही आया था और फिर मैंने यहाँ की धूल ही अपनी कबा बना ली है। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया Thank सकला you साहब, very much। बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। दिल नहीं कर रहा कि आपसे विदा ली जाए, लेकिन वक्त का तकाजा है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, ताकि आपसे बहुत कुछ हमें जो है सीखने को मिले। नहीं, और हम कोशिश कर रहे हैं हम भी सीखने की, और चल रहा है। नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और आपने दिल्ली में जो एक शायरी का माहौल बनाया वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैं जिक्र भी कर रहा था हमारे दोस्त शाहरुख से कि यार इस तरह की महफिलें हिंदुस्तान में किसी शहर में नहीं हो रही हैं जिस तरह की दिल्ली में हो रही हैं, और ख़ास तौर पे आप लोग जो शायरी को लेकर, अदब को लेकर काम कर रहे हैं, उसके लिए आप सभी लोगों को मेरा सलाम है। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम साहब। तो दोस्तों, ये थे हमारे बीच जनाब सतलज राहत इंदौरी साहब, और इनसे बात करके इतना अच्छा लगा कि विदा करने का जो है इनको बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारे आज के पॉडकास्ट का कौन सा पार्ट अच्छा लगा है, वो आप हमें ज़रूर बताएं, और आगे हम इनको बुलाकर इनसे और क्या पूछ सकते हैं और क्या जान सकते हैं वो आप हमें ज़रूर बताएं। और जो भी पार्ट अच्छा लगा हो उसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिए, हमारे जो है चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।